नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर 12 आदित्य श्रृंखला हमने आरंभ करी थी। सूर्यदेव आदित्य 12 राशियों में जब भ्रमण करते हैं किस प्रकार से फल देते हैं। आदित्य क्या है? आदित्य प्रकाश है। जिस राशि में उपस्थित हैं उस राशि को तो प्रकाशित करते ही हैं, किंतु उससे ठीक विपरीत राशि या जो भाव है उसको भी पूर्णतः प्रकाशित करते हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे आदित्य के बारे में, वृषभ राशि के आदित्य, अयरमा आदित्य, या कुछ जगहों पे इसे आयर्म आदित्य भी कहा गया है। जब सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे, महा वैशाख का रहेगा, हिंदी सनातन पद्धति के अनुसार वैशाख माह रहेगा, अंग्रेजी पद्धति के अनुसार अप्रैल से मई का माह रहेगा, महीना रहेगा। इसमें सूर्य वृषभ राशि में उपस्थित रहेंगे। इसको सन साइन, जोडियक साइन भी बहुत सारे लोग कहते हैं। वृषभ राशि किस चीज़ का प्रतीक है? सूर्य उसको कैसे प्रज्वलित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। वृषभ राशि खेत खलिहान, बागवान, प्रजनन, संतान, आगे संसार बसाने का, ग्रामीण भूमि का, व्यावसायिक स्थानों का, इन सब का वृषभ राशि का प्रतीक है। वृषभ भगवान शिव के द्वारपाल हैं, नंदी है, तो ये प्रजनन के स्वामी भी हैं। इसके ठीक विपरीत वृश्चिक राशि उदित होती है, जो एक प्रकार से बहुसंतति राशि है, जिसके अंदर कहा गया है इनकी कई संतान हो सकती हैं। वृश्चिक राशि रहस्यमयी राशि है, गोपनीयता की राशि है। जिस स्थान पे सूर्य हैं वो वृषभ है, उसको भी प्रकाशित कर रहे हैं, और उसके ठीक विपरीत वृश्चिक राशि है, उसको भी प्रकाशित कर रहे हैं। सूर्य के ये गुण कहे गए हैं, जिस भाव में बैठेंगे उससे भी ज़्यादा ऐसा देखने को मिला है कि सामने जो उनके विपरीत भाव है उसको ज़्यादा प्रकाशित करते हैं। चूँकि इसके विपरीत जो भाव है उसमें वृश्चिक राशि उदित रहेगी, इस कारण से वृषभ राशि के गुण, विशेषताएं तो प्रज्वलित, प्रकाशित होंगी ही होंगी, प्रचारित होंगी ही होंगी, साथ क्षमा कीजिएगा, साथ ही साथ वृश्चिक राशि की भी विशेषताएं प्रकाशित होंगी। द्वितीय आदित्य को, दूसरे आदित्य को प्रकाशित करने के लिए, और अधिक प्रसारित करने के लिए, प्रचलित करने के लिए ऋषि ने स्तुति करी। वे ऋषि थे पुलह ऋषि, अर्थात जिन लोगों के सूर्य वृषभ राशि में हैं, पुलह ऋषि के नाम का अनुमोदन करके पहला मंत्र ओम अयर्माय नमः, जो सूर्य के वृषभ राशि के आदित्य का नाम है। दूसरा, ऋषि जिन्होंने इनकी स्तुति करी, पुलह, ओम ऋषि पुलह नमः। गंधर्व जिन्होंने उस स्तुति का गायन किया, वे गंधर्व नारदा, तो उन्होंने इस स्तुति का गायन किया, ओम नारदाय नमः। जो यक्ष, जैसे पिछले खंड में कहा, जो अश्व की लगाम रस्सी को थाम के बैठे थे, वो यक्ष
राठौज यक्षराज थे। ओम राठौज नमः। एवं जो अप्सरा जिन्होंने नृत्य कला उस आदित्य के सामने प्रस्तुत करी, वो पुंजिका स्थला रही, तो उनका भी नाम कहना चाहिए। ओम पुंजिका स्थलाय नमः। वो सर्प जिन्होंने उस रथ को आगे बढ़ाने के लिए, उस महा के रथ को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार से वातावरण बनाया, वो कच्च वीर, ओम कच्च वीरे नमः। एवं वो रक्षक, या ऐसा कह लीजिए वो राक्षस, मूलतः तो ये रक्षक हैं, जिन्होंने उस रथ की रक्षा करी, वो प्रहेती रक्षक थे। ओम प्रहेती नमः। इस अभिवादन से, इस अनुमोदन से, इस स्तुति से दूसरे भाव में, क्षमा कीजिएगा, मूलतः तो दूसरी राशि है यहाँ पे, किंतु ये दूसरे भाव के परिणाम भी देता है, क्योंकि नैसर्गिक भचक्र का वृषभ दूसरा भाव है, उसको जागृत करता है। दूसरा भाव, दूसरी राशि कुटुंब को, वाणी को, जिह्वा को, रस को, हमारे परिवार को, धन को। एक दूसरा स्थान ये जिसमें धन कहाँ है, ये अष्ट धन है, 8 प्रकार के धन। इन सब के कारक तत्व दूसरे भाव में, दूसरे स्थान में, या एक है वृषभ राशि में छुपे हुए हैं। इनकी स्तुति करके, इनका गायन करके, इनका पूजन करके, जिनके सूर्य दूसरे भाव में हैं, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वृषभ राशि में है। मूलतः यहाँ पे वृषभ राशि का है। पिछली चर्चा में भी कहा था कि राशि संसारिक है, भाव निजी है। ऐसा एक अनुमान लगाइए, वृषभ राशि तीसरे स्थान में उदित हो, अर्थात मीन लगन हो और तीसरे स्थान में वृषभ हो, या वृषभ राशि चौथे स्थान में उदित हो, अर्थात कुंभ लगन हो और चौथे स्थान में हो। वृषभ राशि के कारक तत्व एवं चौथे स्थान के कारक तत्वों को साथ सम्मिलित करके, योग बना के आप अपने दूसरे आदित्य अयरमा को जागृत कर सकते हैं। उदाहरण, तीसरे स्थान में हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, फिर चौथे में लेंगे। तीसरा स्थान हमारे सहोदर का है, साहस का है, यात्राओं का है। वृषभ राशि ग्रामीण राशि है, प्रजनन राशि है, साथ ही साथ भंडारण की राशि है और कृषि उत्पादों की राशि है। अब तीसरे स्थान से इन चीज़ों को, इन वस्तुओं को, इन कारक तत्वों को जोड़ के देखेंगे तो उनका लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से चौथा स्थान भूमि का है, चौथा स्थान ग्रह का है, माता का है, जननी का है, सुख स्थान है। वृषभ राशि के कारक तत्व वही रहेंगे, तो जन्म भूमि का, भूमि का, ग्रामीण भूमि का लाभ मिल सकता है, उसके आदित्य जागृत हो सकते हैं। इस प्रकार से राशि बाह्य वातावरण है, ग्रह भाव भीतरी वातावरण है। तो आज हमने दूसरे आदित्य के बारे में
आप लोगों से विचार साझा किए। चूँकि इसके अंदर जो ऋषि, आदित्य, यक्ष आदियों के नाम संस्कृत भाषा के मूल ग्रंथों से लिए गए हैं, तो इसमें किंचित शब्दों का, अक्षरों का किंचित मात्र उच्चारण में अंतर हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। किंतु जहाँ से इनका उल्लेख है वहाँ लगभग इसी प्रकार से इनका विवेचन मिला है। इससे आप अपने दूसरे स्थान के आदित्य को जागृत कर सकते हैं। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद। आज दूसरे आदित्य के ऊपर हमने बात करी। इस प्रकार अपनी श्रृंखला को 12 आदित्यों के द्वारा आगे लेके चलेंगे। साथ ही साथ हर आदित्य एक इस शरीर के चक्र के ऊपर भी वास करते हैं। उन चक्रों से ऊर्जाएं संचारित होती हैं और भ्रमण करती हैं। उनके ऊपर भी आप लोगों से चर्चाएं करेंगे। जैसे मूलाधार चक्र व्यक्ति की भौतिकता को, स्थिरता को बताता है। स्थिरता, स्थायित्वता कहना चाहिए उसे, स्थिरता भी नहीं कहना चाहिए, स्थायित्वता। व्यक्ति को भय मुक्ति देता है कि मेरे पास भी बहुत सारे संसाधन हैं। तो वो चक्रों का भी इसमें समावेश करेंगे एक बार 12 आदित्यों की संख्या पूर्ण होने के बाद, जिससे व्यक्ति की भावनाएं, ऊर्जाएं, मेध, बुद्धि, संवेदनाएं, प्रज्ञा, भौतिकता किस प्रकार से चक्रों द्वारा समन्वय, संतुलन में की जा सके। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। देश का, प्रदेश का प्रगति हो। धन्यवाद।